हेलो दोस्तों, सेलो वर्ल्ड लिमिटेड के लिस्टिंग डे के बारे में देखते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। लिस्टिंग डे पे हमें क्या करना है, क्या इसको होल्ड करना है, क्या इसको बेच देना है कल, इस बारे में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम देख लेते हैं इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन किस तरह का था, इस आईपीओ के जीएमपी में किस तरह का अपडेट है, और देख लेते हैं कि ये आईपीओ का जो डिटेल थी, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। देखने वाले हैं सेलो वर्ल्ड हेल्थ लिमिटेड। हम इसकी डिटेल के बारे में एक हाईलाइट देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 30 अक्टूबर को ओपन हुआ था, 1 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹5 पर रखी गई है। इसकी जो कटऑफ प्राइस है ₹648 पे कटऑफ प्राइस है। लॉट साइज देखते हैं 23 शेयर है लॉट में। और जो ये इशू है 1900 करोड़ का इशू है। और जो ये इशू है टोटली ऑफर फॉर सेल है। अब जो जो पुराने प्रोमोटर है, जो पुराने इन्वेस्टर है, ये माल बेच के जाने वाले हैं। ठीक है, एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेगा 10% के आसपास। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा, मीन्स के ₹61 के हिसाब से इसको डिस्काउंट मिलेगा। बुक बिल्ड इशू है, मीन्स के एंकर इन्वेस्टर हो गए, क्यूआईबी हो गए, एचएनआई हो गए, स्मॉल एचएनआई हो गए, बिग एचएनआई हो गए, रिटेल हो गए और एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, इस बार उसके बाद देखते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को कितना परसेंट मिलेगा। 30% मिलेगा, क्यूआईबी को 20% मिलेगा और बिग एचएनआई को 10% मिलेगा, स्मॉल एचएनआई को 5% मिलेगा, रिटेल को 35% मिलेगा, एम्प्लॉय को 0.5% मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर को कितना पोर्शन मिला है, 567 करोड़ के हिसाब से मिला है। और जो एक 50% जो पोर्शन रहेगा एंकर इन्वेस्टर का, वो खत्म हो जाएगा 20 दिसंबर को। और बाकी बचा हुआ 50% वो खत्म हो जाएगा 14 मार्च को। ये ध्यान रखना है डेट को। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ का लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। सब्सक्रिप्शन को क्लोज हो चुका है, 5 बज चुके हैं। जो सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल थी वो आ चुकी है। किस किस क्वार्टर में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखते हैं तो क्यूआईबी ने 122x तक का सब्सक्रिप्शन किया है। जो अमाउंट से निकल के आता है 46,193 करोड़ का बीड लग चुका है इस क्वार्टर में। अब देखते हैं जो बिग एचएनआई ने 30s का सब्सक्रिप्शन कर दिया गया है, उसके हिसाब से देखते हैं तो 5,673 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो। अब देखते हैं स्मॉल एचएनआई ने 16.91x का सब्सक्रिप्शन किया है। जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 1,597 करोड़ के हिसाब से निकल के आता है। रिटेल की बात करते हैं तो 3.21x का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। जो रिटेल ने इन्वेस्टमेंट किया है, जो बिडिंग लगाई है 2,123 करोड़ की बिडिंग लगाई है। एम्प्लॉयज़ वाइज देखते हैं तो एम्प्लॉय ने 2.74x का सब्सक्रिप्शन किया है। जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल देखते हैं टोटल इशू साइज से टोटल इशू का 41.69x का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 55,680 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। टोटल एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो 2.97 टाइम्स एप्लीकेशन बाय वाइज सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ठीक है, इतनी एप्लीकेशन आ चुकी है, इतने एक्स तक का। ये है लास्ट डे का जो क्लोजिंग का सब्सक्रिप्शन आया है, ये क्लोजिंग का सब्सक्रिप्शन है। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ की जो जीएमपी है, ये देख लेते हैं। ये जो जीएमपी स्टार्ट हुई थी उसकी 95 का हाई लगता है, उसके बाद लो लगता है 84 का। ये एक ही बार लो लगता है, उसके बाद ये 90 के प्राइस पे डीलिंग होती है। जो हाई के आसपास डीलिंग होती है। उसके बाद हाई को क्रॉस करके 121 रुपीज़ में डीलिंग होती है। उसके बाद 1 रुपीज़ की गिरावट आने के बाद 2 दिन 120 की प्राइस पे स्टेबल रहता है ग्रे मार्केट में। उसके बाद इस आईपीओ की जो डीलिंग होती है, फिर से एक हाई बनाता है 132 का, 132 का हाई बनाता है। 132 का हाई बनाने के बाद फिर से 1 रुपीज़ की गिरावट आती है। गिरावट आने के बाद फिर से एक नया हाई बनाता है, 160 का हाई बनाता है। 160 का हाई बनाने के बाद देखते हैं ये 4 दिन तक ये प्राइस स्टेबल रहता है, ना ही कोई गिरावट आती है। ये अच्छे आईपीओ की साइन होती है कि इसमें कुछ गिरावट आती है तो कम गिरावट आए, और हाई ब्रेक करे तो अच्छे खासे मार्जिन के साथ हाई ब्रेक करे और वो हाई ब्रेक स्टेबल रहे। ऐसे आईपीओ बहुत ही कम आते हैं। इसके हिसाब से हमें देखते हैं कल ये आईपीओ जीएमपी के हिसाब से देखते हैं 24% के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलने की संभावना बनी हुई है, यदि ये ग्रे मार्केट मॉर्निंग तक स्टेबल रहता है। ये ग्रे मार्केट मॉर्निंग तक स्टेबल रहता है, तब ये 6 नवंबर को ये इस प्राइस के हिसाब से लिस्ट हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना होगा लिस्टिंग डे पे। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है इस आईपीओ में। देखो, ये आईपीओ
20 से 25% के हिसाब से लिस्ट हो जाता है या इससे भी ज़्यादा 30% में लिस्ट होता है, तब आपको उसका 50% का जो कोटा है आपको बेचना होगा, प्रॉफिट बुक करना होगा 50%। बाकी बचा हुआ 50% का जो कोटा है आपको होल्ड करना होगा। मिनिमम 5 से 10 दिन तक आपको इस आईपीओ को होल्ड करना होगा। उस आप यदि होल्ड करते हैं तो इस आईपीओ में आप एसएल लगा के चल सकते हैं। ओपनिंग का एसएल लगा सकते हैं, जिस दिन जिस प्राइस पे ये ओपन होगा इस प्राइस पर आप इस आईपीओ की एसएल लगा सकते हैं, या तो आप जिस प्राइस पे ये ओपन होता है इससे डाउन साइड 5% का एसएल लेके चल सकते हैं। यदि ये आईपीओ 20% पे लिस्ट होता है तो आपको 15% तक का आपको एसएल लगाना होगा, मीन्स के 5% डाउन साइड जो 15% निकल के आता है। यदि आईपीओ आपको नहीं मिला इस आईपीओ का अलॉटमेंट, आपने अच्छे खासे अप्लाई किया था लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है और ये आईपीओ अच्छी कैटेगरी का आईपीओ है, अच्छा सब्सक्राइब हुआ है और आपको लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं। मेरी बात करता हूँ, मैं इस आईपीओ में मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है। मैंने 6 में फैमिली मेम्बर से अप्लाई किया था लेकिन एक में भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। मुझे ये आईपीओ पर्सनली अच्छा लगता है। यदि ये आईपीओ 20% के हिसाब से लिस्ट हो जाता है, जो प्रीमियम ग्रे मार्केट में डील जो प्रीमियम है उससे कम लिस्ट होता है या उसी प्राइस के हिसाब से लिस्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ग्रे मार्केट में 25% प्रॉफिट मिलने की संभावना थी और लिस्ट हो जाता है 30%, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यदि आप ये आईपीओ 25% या 20% लिस्ट हो जाता है 20% के आसपास, तब मैं आईपीओ प्री ओपन में भी लगाने वाला हूँ। कुछ शेयर प्री ओपन में खरीदूंगा, कुछ शेयर लिस्ट होने के बाद खरीदूंगा और मिनिमम 20% प्रॉफिट लेके चलने वाला हूँ। यदि मुझे 20% प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं इस आईपीओ में एग्जिट कर दूंगा और इसका डाउन साइड लेके चलता हूँ तो मैं 10% इसको होल्ड करने वाला हूँ। यदि मेरे अगेंस्ट में 10% लॉस होता है तब तक मैं होल्ड करूँगा। यदि 10% लॉस हो जाता है इस आईपीओ में तो मैं इस आईपीओ में एग्जिट करने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं आईपीओ में ये मेरी स्ट्रेटेजी होने वाली इस आईपीओ में। यदि आपको मिला है ये आईपीओ तो ओपनिंग का एसएल या तो इसके डाउन साइड 5% का एसएल लगा के इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। और जो हाई रिस्क टेकर है ये आईपीओ में 10% का रिस्क लगा के इस आईपीओ में होल्ड कर सकते हैं। जिसको नहीं मिला है ये आईपीओ को खरीद सकते हैं लिस्ट होने के बाद और मिनिमम डाउन साइड 10% का लॉस और प्रॉफिट में 20% का प्रॉफिट लेके आप इस आईपीओ में होल्ड कर सकते हैं। इस तरह की मेरी स्ट्रेटेजी होने वाली है। प्रॉफिट को राइट करना है, कुछ प्रॉफिट सेफ्टी रिस्क टेकर को बुक करना है, हाई रिस्क टेकर को पूरे का पूरा लेके चलना है। ये आईपीओ अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देने वाला है और लिस्ट होने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना बनी हुई है एज ऑफ डेट। मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इस वीडियो में, इस आईपीओ में। मंडे को क्या स्ट्रेटेजी आप रखने वाले हो इस आईपीओ में, कमेंट में लिखिएगा। आप किस तरह से आईपीओ का आप होल्ड करने वाले हो, किस तरह से आप आईपीओ में डाउन साइड रिस्क लेके चलने वाले हो, इस कमेंट में आपको बताइएगा आपका क्या प्लान रहेगा इस आईपीओ में। मेरा ये प्लान था, मेरी ये स्ट्रेटेजी थी। यदि आपको पसंद आती है इस वीडियो की स्ट्रेटेजी, इस आईपीओ की स्ट्रेटेजी, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे हेल्प कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। इस तरह के स्ट्रेटेजी वाले आपको वीडियो में बनाता रहूँगा हर दिन जब आईपीओ आएगा तब। ठीक है दोस्तों, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। कल नए एक आईपीओ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।